कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसे मान लिया मैं कहता हूं कि 1 प्लस आई का मुझे स्क्वायर रूट चाहिए, बताइए क्या होगा। तो इसका मतलब उसका स्क्वायर रूट भी कॉम्प्लेक्स होगा। पहले इन जनरल बात करते हैं। मान लीजिए मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट भी कॉम्प्लेक्स होगा, यानी a प्लस आई बी की फॉर्म में होगा। ये मैंने मान लिया कि रूट x प्लस आई वाई ए प्लस आई बी के इक्वल है। तो मेरा पर्पज क्या होगा, ए और बी की वैल्यू निकालना। अब इधर स्क्वायर रूट है, मैंने स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड। स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग की तो क्या मिला, x प्लस आई वाई और इज इक्वल टू ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर। तो x प्लस आई वाई होल स्क्वायर ओपन किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab और मल्टीप्लाइड विद आई, क्योंकि क्या मिलेगा a का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। आई स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस 2aib। जब हम होल स्क्वायर को ओपन करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से। ठीक है, अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं, तो हमने पहले ही दिन बात की थी इक्वलिटी की, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देन देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर आल्सो इक्वल। तो इधर रियल पार्ट क्या है, x, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इधर है रियल पार्ट x और इधर रियल पार्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर इमेजिनरी पार्ट y और इधर इमेजिनरी पार्ट 2ab। ठीक है, अब मुझे इन दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी है और उस a और b की वैल्यू को यहाँ पुट करना है, वही तो स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब देखो मेरे पास यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अगर मैं किसी भी तरीके से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लूं तो मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर पाऊंगा। तो मैंने एक और आइडेंटिटी यूज की, कौन सी, कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को ध्यान से देखिए, मैंने क्या लिखा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए ट्रू है या नहीं है। अगर मैं इसको ओपन करता हूं, अगर मैं इसको ओपन करता हूं राइट हैंड साइड को, तो मुझे क्या मिलेगा, a की पावर 4 b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का है और 2 माइनस का है, तो सॉल्यूशन के बाद प्लस का 2 बचेगा। अब a टू दी पावर 4 b टू दी पावर 4 2a स्क्वायर b स्क्वायर, मतलब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर है, वही मैंने लिखा है। यानी इस रिलेशन को मैं यूज करूंगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने में, जिससे कि मैं इक्वेशन को सॉल्व कर पाऊं। ठीक है, तो मैंने इस रिलेशन को यूज किया। मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर x के इक्वल है, यानी x का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 2ab का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर और प्लस 2ab क्या है, y, यानी y स्क्वायर। ये क्या आया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मुझे पहले से ही पता है, क्या, x, दोनों को सॉल्व कर दिया लीनियर के मेथड से। दिस इज थर्ड और दिस इज फोर्थ, एडिंग ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 और a इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। ऐसे ही हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ b। b के लिए हम सीधा यहीं से सॉल्व कर देंगे दोबारा। देखिए, हालांकि न्यूमेरिकल में आसान होगा, अभी आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा। हमने इन इक्वेशन को दोबारा लिखा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू x। दिस इज थर्ड और दिस इज फोर्थ। इस बार हमने सब्ट्रैक्ट किया तो a कैंसिल, यानी 2b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और b स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और b इज इक्वल टू फिर वही रूट 1/2 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं अगर ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दूं तो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस आई वाई इन जनरल। ठीक है, देखिए मैंने a की भी वैल्यू पुट कर दी और b की भी, तो इज इक्वल टू a का मतलब तो क्या हुआ, रूट एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस आई इंटू रूट 1/2 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इन जनरल देखने में आपको ये बड़ा टफ लग रहा है। अब देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये कितना इजी होगा। हमने कोई भी एक एग्जांपल ले लिया, ये पूरा प्रोसीजर जनरल के लिए है। इसी प्रोसीजर को आप न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे तो इतना बड़ा झंझट आपको नहीं मिलेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेंगी कांस्टेंट जो कि सॉल्व हो जाएंगी, प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये पहले पेपर में जरूर आता था 100%, अब क्योंकि सिलेबस में नहीं है तो इसलिए पेपर में तो नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने अभी बात की कि मुझे 1 प्लस आई का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। मैंने मान लिया कि ये a प्लस आई बी की फॉर्म में है, a प्लस आई बी, हमने स्क्वायर किया बोथ साइड, तो 1 प्लस आई इज इक्वल टू a प्लस आई बी होल स्क्वायर, वही मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आई। इसका होल स्क्वायर ओपन करके कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, इधर रियल पार्ट 1, उधर रियल पार्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर इमेजिनरी कोफिशिएंट 1, i का कोफिशिएंट 1 और उधर i का कोफिशिएंट 2ab। अब मुझे इन दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालूंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया 1, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर को 2ab का स्क्वायर और 2ab भी क्या है 1, यानी 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2। ठीक है, अब हमने ये वैल्यूज यहाँ पुट कर ली, फर्स्ट को इस थर्ड के साथ सॉल्व कर दिया। फर्स्ट है मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और थर्ड है मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2। एडिंग ये कैंसिल, यानी 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और a स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 और a इज इक्वल टू, हाँ बोलिए, रूट टू। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 प्लस रूट 2 और ये क्या हो गया हमारे पास 1 प्लस रूट 2 अपॉन 2 और a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 प्लस रूट 2 अपॉन 2। फिर हमने b निकाला, अगेन इसको सॉल्व किया तो a की वैल्यू पुट कर दी, या दोबारा इसको सॉल्व कर दिया, तो हमने फिर लिख लिया दोनों इक्वेशन को, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2। तो क्या मिला, इस बार हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया, तो सब्ट्रैक्शन किया, ये कैंसिल, क्या मिला माइनस का 2b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रूट 2 प्लस 1, या 2b स्क्वायर इज इक्वल टू उल्टा रूट 2 माइनस 1, माइनस कॉमन ले गए, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 और b इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 माइनस 1 और अपॉन 2। अब मुझे a और b की वैल्यू मिल गई, लेकिन
ए और बी दोनों फॉर्म में है, ये भी प्लस माइनस में है और ए भी प्लस माइनस में है। अब मैं कौन सी वैल्यू लूं, प्लस की या माइनस की, दोनों में से कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करूं, ये बताएगा 2ab। देखिए हमने जो है कंपेयर की थी, उसमें हमारे पास 2ab इज इक्वल टू क्या आया था, 1। ठीक है, 1 क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव कब आएगा, जब ए भी पॉजिटिव हो, बी भी पॉजिटिव हो, या ए भी नेगेटिव हो और बी भी नेगेटिव हो। इसका मतलब या तो ए और बी दोनों पॉजिटिव होंगे या ए और बी दोनों नेगेटिव होंगे। हमेशा साइन का पता चलेगा ए बी से। अगर ए बी पॉजिटिव है तो ए बी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, बी भी नेगेटिव। लेकिन अगर ए बी नेगेटिव है तो ए पॉजिटिव तो बी नेगेटिव और बी पॉजिटिव तो ए नेगेटिव, तब साइन उल्टे चलेंगे। साइन का पता आपको यहां से करना है कि कौन सा साइन यूज होगा। तो बिकॉज लिखेंगे हम, बिकॉज 2ab is equal to 1 which is positive, so if a is negative implies b is negative, तभी दोनों की प्रोडक्ट पॉजिटिव होगी। और if a is positive implies b is also positive, तो क्या हो गया, रूट हमारे पास, सो रूट 1 प्लस आई। अगर हमने a को पॉजिटिव लिया, a को पॉजिटिव, तो रूट 1 प्लस रूट 2 अपॉन 2, तो ये भी पॉजिटिव होगा बी भी, आई, और रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2, और दोनों नेगेटिव, रूट 1 प्लस आई, ये भी माइनस का, रूट 1 प्लस रूट 2 अपॉन 2, और तब ये भी माइनस का, माइनस आई, और रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2। दिस इज द वे टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हमें स्क्वायर रूट ऑफ आई फाइंड आउट करना है, तो क्या हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वही पूरा प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब है आई का रूट 0 प्लस आई, इसका मतलब हमने मान लिया इसका स्क्वायर रूट ए प्लस आई बी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी होल स्क्वायर, वही घटा घटाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कंपेयरिंग प्रोसीजर पूरा फॉलो होगा, ये नहीं सर रूट आई आ गया तो बहुत सिंपल रूट -1, वो कोई आंसर नहीं है उसका, रूट -1 कोई आंसर नहीं है। तो कंपेयरिंग, इधर देखिए, इधर वास्तव में जो हमारे पास रियल पार्ट है वो क्या है, 0, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और उधर से इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2ab, और इधर से इमेजिनरी कोएफिशिएंट क्या है, 1। फिर वही आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर, ये हो गया 0, प्लस 2ab हो गया 1, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी 1। फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व किया तो फर्स्ट है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, थर्ड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एडिंग कैंसिल, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, फिर हमने a की वैल्यू पुट कर दी अब तो यानी 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो गया सीधा, a स्क्वायर की वैल्यू 1/2 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/2, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और b इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, यानी a भी वही और b भी वही। अब हमें साइन डिसाइड करना है। यहाँ देखिए, यहाँ 2ab क्या है, 1 का मतलब पॉजिटिव, तो आइदर बोथ विल बी पॉजिटिव और बोथ विल बी नेगेटिव। तो वैल्यू पुट कर देंगे a और b की। 2ab is equal to 1 implies positive, so if a is positive implies b is positive, or if a is negative implies b is negative। तो वैल्यू पुट कर दी, सो रूट आई इज इक्वल टू a प्लस आई बी। ए की वैल्यू अगर हम प्लस का 1 सीधा सीधा ही लिखते हैं, प्लस माइनस 1/√2, और यहाँ भी प्लस माइनस 1/√2, यानी ये भी प्लस तो ये भी प्लस, ये माइनस तो ये भी माइनस। अगर अपोजिट लेते हैं तो यहाँ प्लस माइनस तो यहाँ माइनस प्लस,
ऐसे लेते हैं तब ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, मिसलेनियस चैप्टर 5, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा और माइनस 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, यही है। तो पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। लेट ये z इज इक्वल टू है, तो z इज इक्वल टू एलसीएम, एलसीएम इज 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इधर क्या बना 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और इधर 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दिया, आइडेंटिटी यूज हो सकती है। तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2i और माइनस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2i, और नीचे भी आइडेंटिटी a माइनस बी ए प्लस बी, यानी 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस 1 प्लस 2i और यहाँ 1 माइनस 1 माइनस 2i और यहाँ 1 माइनस माइनस 1, जहां भी आयोटा स्क्वायर था उसको पुट कर दिया क्या -1। तो यहाँ 1 से 1 कैंसिल, यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल, क्या मिला 2i माइनस माइनस प्लस प्लस 2i अपॉन 1 प्लस 1 यानी 2, 2i 4 आयोटा अपॉन 2 और इम्प्लाइज 2 आयोटा, यानी सिंपली 2 आयोटा है z इज इक्वल टू 2 आयोटा। तो मॉडुलस ऑफ z अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। क्यों 2i को हम क्या लिख देंगे 2i प्लस 0, यानी क्या आ गया अगेन 2 ही आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, x प्लस आई वाई क्यूब और इज इक्वल टू यू प्लस आई वी गिवन है, बाकी बात के बाद में करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई। देखिए जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगी तो दोनों के रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे। तो पहले हम यहाँ से आइडेंटिटी ओपन करेंगे और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। आइडेंटिटी हमने ओपन की तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b और इज इक्वल टू u प्लस आई बी। ए क्यूब यहाँ क्या मिला आई क्यूब वाई प्लस मल्टीप्लाई कर दी तो 3 आयोटा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 आयोटा स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू यू प्लस आई बी। एक्स क्यूब आयोटा क्यूब माइनस आयोटा यानी माइनस आयोटा वाई प्लस 3 आयोटा एक्स स्क्वायर वाई, आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस का 3 एक्स वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू यू प्लस, हम बोलिए क्यूब होगा, ये वाई क्यूब है, ये भी वाई क्यूब है। अब रियल पार्ट, ये दोनों रियल है, इनमें आयोटा नहीं है, दोनों को एक साथ कर दिया यानी एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, ठीक है। और प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उनमें से आयोटा कॉमन, तो प्लस वाला पहले लिख दिया यानी 3x स्क्वायर वाई और माइनस वाई क्यूब और इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी। कंपेयरिंग कर दी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं तो रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखते हैं प्रूफ क्या मांगा है, u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई। टू प्रूव, क्या हमें प्रूव करना है u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई और इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, लेफ्ट हैंड साइड इज u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई, u और v की वैल्यू पुट कर दी तो एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस v की वैल्यू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब और अपॉन वाई, यहां से x कॉमन तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अपॉन एक्स और प्लस यहाँ से y कॉमन
तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन y से y कैंसिल, x से x, यानी x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर और 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर और माइनस 4y स्क्वायर, 4 कॉमन, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और दिस इज राइट हैंड साइड. This is the proof of the given question. Question number 17. In question number 17, alpha and beta are different complex number with given modulus of beta is equal to 1. ठीक है, अगर modulus of beta 1 है तो modulus of beta बार भी 1 होगा. क्यों? हम प्रॉपर्टी पढ़ा चुके हैं कि दोनों का मॉडुलस सेम होता है. किसका? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसके कॉन्जुगेट का. भाई किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस क्या होता है? हमेशा सेम. दूसरा हम ये भी पढ़ा चुके हैं कि बीटा इंटू बीटा बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर. बीटा इंटू बीटा बार प्रॉपर्टी है कि जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर. तो हम यही पुट करेंगे. देखिए अब ये क्या गिवन है? मॉडुलस ऑफ बीटा 1 यानी 1 का स्क्वायर और यानी 1. इसका मतलब बीटा इंटू बीटा बार इज इक्वल टू 1 के इक्वल है. बीटा इंटू बीटा बार किसके इक्वल है? 1 के. तो हम 1 की जगह पुट कर देंगे अपने क्वेश्चन में बीटा बीटा बार. हमें फाइंड आउट करना है नाउ, हमें फाइंड आउट करना है मॉडुलस ऑफ, कहां गया भाई, मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा. ये मॉडुलस फाइंड आउट करना है. हमने क्या किया? इस इक्वेशन से यहां से फर्स्ट से 1 को पुट कर दिया बीटा बीटा बार. तो ये तो एडिट ही रहा. बीटा माइनस अल्फा 1 को पुट कर दिया बीटा और बीटा बार. 1 कैसे आया बीटा बीटा बार? क्योंकि बीटा बीटा बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर और मॉडुलस ऑफ बीटा 1 गिवन है तो 1 का स्क्वायर 1. ठीक है, और माइनस अल्फा बार बीटा. अब इज इक्वल टू ऊपर एडिट इज बीटा माइनस अल्फा, नीचे से मैंने बीटा कॉमन ले लिया तो क्या मिला? बीटा बार माइनस अल्फा बार. इन दोनों में से बीटा कॉमन तो बीटा बार माइनस अल्फा बार. अब मॉडुलस की प्रॉपर्टी है. क्या है प्रॉपर्टी मॉडुलस की? कि अगर वो मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 और अपॉन मॉडुलस ऑफ z2. हमने इसको यूज किया तो दोनों को अलग अलग कर दिया. इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा और अपॉन मॉडुलस ऑफ बीटा और बीटा बार माइनस अल्फा बार. यहां फिर प्रॉपर्टी लगा दी. कौन सी? कि मॉडुलस ऑफ z1 z2. नाउ मॉडुलस ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 और इनटू मॉडुलस ऑफ z2. नीचे प्रॉपर्टी लगा दी तो क्या मिला? मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन मॉडुलस ऑफ बीटा और इनटू मॉडुलस ऑफ बीटा बार माइनस अल्फा बार. अब बीटा बार माइनस अल्फा बार हम ये भी पढ़ चुके हैं कि बीटा माइनस अल्फा का होल बार इज इक्वल टू बीटा बार माइनस अल्फा बार. प्रॉपर्टी से हमने ये यूज कर दिया. यूजिंग इस बीटा बार माइनस अल्फा बार को लिख दिया बीटा माइनस अल्फा का होल बार. तो मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन मॉडुलस ऑफ बीटा और इसको लिख दिया बीटा माइनस अल्फा का होल बार. लेकिन फिर यही प्रॉपर्टी हम ये पढ़ चुके हैं कि किसी का भी मॉडुलस आल्सो, हर एक में प्रॉपर्टी लगाते जाओ बस. आल्सो मॉडुलस ऑफ जेड बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड. तो जो बीटा माइनस अल्फा बार का पूरा मॉडुलस है वो बीटा माइनस अल्फा के मॉडुलस के इक्वल होगा. तो इसको मैंने लिख दिया मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा, मॉडुलस ऑफ बीटा और मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा बार का मॉडुलस सेम होगा. ये पूरा कैंसिल, यानी 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ बीटा. लेकिन मॉडुलस ऑफ बीटा 1 गिवन है तो 1 अपॉन 1 और इज इक्वल टू 1. सो द मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा और इज इक्वल टू 1 होगा. क्वेश्चन नंबर 18 में फाइंड आउट करना है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा टू द पावर x.
और इज इक्वल टू 2 x। इसको सॉल्व करना है। मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा, मॉडुलस होता क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट ए का मतलब 1 का स्क्वायर और बी का मतलब -1 का स्क्वायर। अब मॉडुलस खत्म, टू दी पावर x और इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x। ठीक है, क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1 यानी 2, तो अंडर रूट 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x। रूट है तो पावर 1/2 बना लेगा, तो 2 टू दी पावर 1/2 टू दी पावर x और इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x। पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 2 टू दी पावर x/2 2 टू दी पावर x। बेस सेम है, इसका मतलब पावर्स भी सेम होंगी, दो एक्सपोनेंट्स हैं, तो कंपेयरिंग x/2 इज इक्वल टू x, इसका मतलब 2x इज इक्वल टू x, क्या मिला, x इज इक्वल टू 0। एक ही सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू 0, लेकिन इसने कहा है नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, पॉसिबल ही नहीं है, कोई एक ही सॉल्यूशन है और वो भी क्या है, 0। इसने कहा है नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो इक्वेशन हैव नो नॉन जीरो, इक्वेशन हैव नो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 गिवन है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा टू द पावर m इज इक्वल टू 1। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया इसको, 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई टू दी पावर m और इज इक्वल टू 1, ऊपर 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, क्योंकि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर टू दी पावर m और इज इक्वल टू 1। तो 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर -1 और टू दी पावर m और इज इक्वल टू 1। 1 से 1 कैंसिल, ट्वाइस ऑफ आयोटा 1 प्लस 1 2 टू दी पावर m इज इक्वल टू 1, 2 से 2 कैंसिल, आयोटा टू दी पावर m और इज इक्वल टू 1। अब हमें लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है। आयोटा किस पावर पर 1 हो जाता है सबसे कम पे, 4 पे, इसका मतलब आयोटा टू दी पावर m इज इक्वल टू आयोटा टू दी पावर 4। इस 1 को हमने क्या लिख दिया, आयोटा टू दी पावर 4 और सो m इज इक्वल टू 4। दिस इज द लीस्ट इंटीग्रल पॉजिटिव पावर ऑफ m फॉर द गिवन equation. This is the end of the question of the exercise and of the chapter.